हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नया वेंडर एजुकेटी एक से एक अलग टाइप के सवाल पूछ रहा है। ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक से सवाल हमारा देखने को मिल रहा है, हर एक शिफ्ट में आया है और वहां पे इस टाइप का सवाल आया कि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, तो इसे किस तरह से करना होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, हमें डिटेल में जानना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको हमेशा समझ याद भी रहेगा, समझ में आएगा और आप अच्छे लेवल के सवाल भी कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ बेहतरीन सवाल भी देखेंगे। आइए देखते हैं, बेसिक से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि भाई आपने मान लो क्लॉक बनाई है ना, क्लॉक तो आप समझते हो, घड़ी। ठीक है, उसमें मैंने आपसे कहा कि सर 3 बज रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप फोन वगैरह में देखते हो, कई जगह देखते हो, उसे 15 आवर्स बोला जाता है और एक्चुअली ये 15 होता ही है ना, क्योंकि 24 घंटे का दिन है, 15 होता है वो। तो 15 को हम 3 कैसे कह पाते हैं भाई? मैं आपसे कहता हूं कि आप उसे 12 से भाग दे दो 15 को, तो रिमाइंडर है 3, इसलिए 3 बज रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक है जैसे 13 आवर्स, 13 आवर। ठीक है, उसे मैं 12 से भाग दूं तो रिमाइंडर 1 है, इसलिए मैं कहता हूँ 1 बज रहा है, ना कि 13, है ना। इसलिए मैं कह पाता हूँ, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर मॉडुलस 12 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। किस पे? 13 पे। इसे लिखते किस तरह से हैं? इसे देखो इस तरह लिखते हैं, 13 इज इन कॉन्ग्रुएंस विद, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस का साइन, इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंस। 13 इज इन कॉन्ग्रुएंस विद व्हाट? 1 mod 12। mod 12 ऑपरेशन है, 13 इज इन कॉन्ग्रुएंस विद 1 mod 10 12। ठीक है, 15 को जैसे लिख रहा था मैं, इज इन कॉन्ग्रुएंस विद व्हाट? 3 mod 12, है ना। इसी तरह से मैं कह सकता हूं, कहीं पे अगर mod 10 ऑपरेशन है तो ऐसे कहा जा सकता है 33 इज इन कॉन्ग्रुएंस विद 3 mod 10। अब आप समझ गए कि भाई मैं भाग दे रहा हूं 33 को 10 से, है ना, 33 को 10 से भाग दे रहा हूं, रिमाइंडर 3 है। यानी अब ऐसे भी मैं बोल सकता हूं कहीं पे इसको कि भाई अगर मैं उस तरह से बोलना चाहूं कि ये मेरा डिवीजर है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस में किससे? रिमाइंडर मेरे पास है और मॉड जिस नंबर से मैं डिवाइड करता हूं, यानी भाजक, है ना। ऐसे ही बोला जा सकता है इसको। ये चीज समझ गए? बस ये क्वोशिएंट यहाँ नहीं है, ये याद रखना है, क्वोशिएंट नहीं है, आपका भागफल नहीं, शेषफल है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आप और डिटेल में इसे समझ पाओगे। मैंने आपसे कहा कहीं पे ऐसे दे दिया है, 10 इज इन कॉन्ग्रुएंस विद -2 mod 12। क्या ये वैलिड मॉडुलस ऑपरेशन है? ये हमें जानना होगा, क्या ये वैलिड है? देखो बिल्कुल वैलिड है। कैसे? आप 10 को भाग दोगे 12 से, 10 को भाग दोगे 12 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? -2। जी हाँ, ये वैलिड है, ये सही है ना। अब यहां से 3 कंक्लूजन निकलते हैं और तीनों कंक्लूजन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1 2 3। कंक्लूजन नंबर 1 किससे? A इज इन कॉन्ग्रुएंस विद B mod n के 3 कंक्लूजन है। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है कि अगर मैं n को जो है a को n से भाग दूं या फिर मैं b को n से भाग दूं, रिमाइंडर इज सेम। दोनों केस में रिमाइंडर इज सेम, आप यहां देख सकते हो। जैसे कि मैंने भाई 13 को 12 से भाग दिया, रिमाइंडर 1 है, 1 को 12 से भाग दोगे रिमाइंडर 1 है। ठीक है ना, यहां भी देख लो, 15 को 12 से भाग दो रिमाइंडर 3 है, या फिर 12 से 3 को भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 3 है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो कि भैया यहाँ भी -2 है और यहाँ 12 -2 को अगर 12 से भाग दोगे तो रिमाइंडर -2 है। पहला। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a इक्वल्स टू n टाइम्स a इक्वल्स टू व्हाट? n इंटू k प्लस b, ऐसे लिखा जा सकता है। वही डिवीजर, है ना, डिवीजर इक्वल टू कोशेंट इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। जहां कोशेंट मुझे नहीं पता है, उसे मैंने के बोल दिया। ठीक है, एन के प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। और तीसरा क्या है? ये a माइनस बी, यानी इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, तो n डिवाइड्स a माइनस बी, यानी कि पूरी तरह से भाग देगा n a माइनस बी को, इसके डिफरेंस को भाग देगा या नहीं। देखो यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख लो कि इनका अगर मैं डिफरेंस दे दूं तो n क्या करेगा? उसे डिवाइड करेगा, n डिवाइड्स। ठीक है, तो इसे और तरीके से कैसे कह सकते हैं, पहले ये देखते हैं। भाई 13 में से 1 गया, 12 भाग जा रहा है, 13 माइनस 1 12, बिल्कुल सही। 15 में से 3 गया 12, 33 में से 3 गया 10, 10 माइनस -2, देखो 10 माइनस -2 12, और ये 12 से भाग जा रहा है पूरी तरह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दो मतलब होते हैं ना इसके, कि n
इज ए फैक्टर ऑफ ए माइनस बी, या फिर दूसरा मतलब इसका क्या होता है, और a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ n, मतलब n का मल्टीपल होगा, समटाइम्स इनटू n अपना a माइनस बी होगा। ठीक, तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीखा। अब हम जानते हैं कि भाई हमें चेक करना होगा कि कौन से वैलिड और इनवैलिड मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है, मतलब मॉड 12 कर रहे हो 38 का, तो रिमाइंडर 2 है। 38 को भाग दे रहे हो 2 से, तो रिमाइंडर 38 को 12 से भाग दे रहे हो, 38 को आप 12 से भाग दे रहे हो, तो रिमाइंडर 2 ही है। यस सर, 38 को 12 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2 बिल्कुल सही है। या फिर आप इसे ऐसे चेक कर सकते हो, 38 माइनस 12, 38 माइनस 2 बाय 12 पूरी तरह भाग हो रहा है, रिमाइंडर 0। जैसा कि हमने अभी कंक्लूजन में देखा है, 3 कंक्लूजन थे ना, तीसरा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये आपने कहा कि सर मैंने 12 को से भाग दिया 38 को, तो रिमाइंडर 14 आएगा। हाँ, 12 दूनी 24, 24 से आ जाएगा। ठीक है, 24 से आ जाएगा, क्वेश्चन वहां कुछ भी हो सकता है। या फिर आप सीधे 38 से इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, 38 माइनस 14, 24, 24 पूरी तरह भाग हो रहा है, भाग कर 5 माइनस 0 भाग जा रहा है, तो ये वैलिड है, ये वैलिड है। 5 5 से भाग जा रहा है पूरी तरह, बिल्कुल सही, रिमाइंडर 0 है। 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 क्या होगा सर, 8। 10 माइनस 2 होगा 8, 8 को 6 से भाग दूं तो रिमाइंडर 2 है, पूरी तरह भाग नहीं जा रहा, पूरी तरह भाग नहीं जा रहा, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं हो रहा और ये गलत है, यानी कि ये इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया मॉडुलस फंक्शन। समझ में आई बात? बहुत अच्छे। ये 13 माइनस 3, या 13 माइनस 3 तो 10 होता है, 13 माइनस 3 10, 10 को 13 से भाग दूं तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा, पूरी तरह भाग नहीं जा रहा, ये भी गलत हो गया, ये इनवैलिड हो गया। और देखते हैं, 2 माइनस माइनस 3 5, 2 माइनस माइनस 3 5, बिल्कुल सही, 5 से भाग जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखो, अब इधर निगेटिव आ गया तो हमें घबराना नहीं, निगेटिव के लिए हमें घबराना नहीं। देखो यहाँ सॉल्व कर लिया, अब इधर निगेटिव आ गया तो क्या घबरा जाएगी? नहीं, इनका डिफरेंस लो, तो -8 -7 -15 पूरी तरह भाग जा रहा है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, ये मैंने देखा -3 -8, इनका डिफरेंस क्या आएगा भाई? -5 या 5 जो भी आएगा, +5 या -5, +5 आएगा तब भी रिमाइंडर मेरा 0 है, तो ये भी एक वैलिड मॉडुलस फंक्शन है। ठीक, ये हम समझ गए मॉडुलस फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, सारी प्रॉपर्टी समझ ली है ना। मॉडुलर अरिथमेटिक में ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई अगर मैं रैप अराउंड कर दूं, रैप अराउंड करने का मतलब कि मैं मॉडुलस चेक कर रहा हूं, उसके बाद देख रहा हूं, मतलब जैसे 12 तक का करा मैंने, 12 के बाद रिमाइंडर से ही काम मेरा चल जा रहा है। ठीक है ना, जैसे कि 15 को क्या लिख रहा हूं मैं? 3, तो वही होता है। ठीक है, ये हम बेसिक डेफिनेशन है ना। ये मैंने आपको अभी समझाया कि रिमाइंडर की फॉर्म में हम इस तरह उसे बोलते हैं, ये चीज हमने समझ ली। a इज कॉन्ग्रुएंस विद r mod n, ये हमने समझ लिया। ठीक, अब इसे देखते हैं। a डेफिनेशन है, a इज कॉन्ग्रुएंस विद b mod n इफ एंड ओनली इफ n a माइनस b, यानी n डिवाइड्स a माइनस b। ठीक, n पूरी तरह डिवाइड करेगा माइनस b को। a b और n इंटीजर होंगे जहां n ग्रेटर देन 1 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आपसे एक पूछा गया, इसने क्या कहा, देखो बहुत प्यारा सवाल। इसने कहा सब पॉसिबल वैल्यूज बताओ n की, 11 इज इन कॉन्ग्रुएंस विद 5 मॉडुलस n, यानी कि n यहाँ पे भैया, n यहाँ पे पूरी तरह से भाग देगा 11 माइनस 5 को। 11 माइनस 5 कितना है? 6, 6 को n पूरी तरह भाग देगा, यानी 6 जो है मल्टीपल होगा n का, या फिर n जो है फैक्टर होगा 6 का, तो n इज ए फैक्टर ऑफ 6, n इज ए फैक्टर ऑफ 6 है ना, यही हमने सीखा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और n ग्रेटर देन 1 होता है, n ग्रेटर देन, यानी 6 के ऐसे फैक्टर जो कि किससे बड़े हैं? 1 से बड़े हैं, है ना। यानी मैंने कहा सर वो 2 हो सकता है, 1 तो नहीं चाहिए, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 खुद हो सकता है, ये पॉसिबल वैल्यूज होंगे, तो n की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज। ठीक, कितना आसान हो गया समझना, समझ रहे हो इस बात को? आओ और देखते हैं। ये देखो, ये मैंने एग्जांपल लिया, कह रहा है नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी एग्जांपल इस तरह से होते हैं। बहुत अच्छे, ये हम समझ चुके। अब कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलर अरिथमेटिक की, मॉडुलर फंक्शन की, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली, a मॉडुलस n प्लस b मॉडुलस n का टोटल का अगर मॉड n करूं तो a प्लस b मॉड n बन जाता है। ठीक है, यानी प्लस की प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे है ये भाई? आप एक दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप 15 प्लस 11, जैसे इसने कहा कि a प्लस b, 15 प्लस 11 को आप 8 से भाग दो, 15 और 11 को आप 8 से भाग दो, यानी कितना होगा ये? तो 26 को 8 से भाग दो तो रिमाइंडर 2 होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसे कैसे देख सकते हो यार? यहीं पे भाग दे दो, क्योंकि इसे तो, इसका मतलब क्या है? भाग देना। मॉड का मतलब क्या है? भाग देना। तो आप 15 को
8 से भाग दो तो 7 बचेगा, प्लस यहाँ 11 को भाग दो 3, 7 प्लस 3 10, 10 को अब 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इंडिविजुअल करके भी बता सकते हो और डायरेक्ट आप लॉ भी लगा सकते हो अपना जो प्रॉपर्टी। फिर आपने कहा सर 15, 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 करोगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फिर 8 से भाग दोगे, 15 माइनस 11 करके 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। ठीक है, ठीक। या फिर आप यहाँ पे वही 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कर सकते, रिमाइंडर में ही सॉल्व कर सकते थे, तब भी 4 आता है। एक ये वाली है मल्टीप्लाई वाली, तो 15 इंटू 11 बटे 8 करो, या फिर 7 है ना, तो 7 इंटू 3 कर दो, रिमाइंडर तो कर दो ना, यहाँ का इंडिविजुअल इसका इंडिविजुअल, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 बटे 8, ठीक है, तो रिमाइंडर होगा 5, 21 होगा तो रिमाइंडर 5 होगा। वरना आप यहाँ मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 11, जो अपना क्या बनेगा 165, 165 बनेगा, 165 को 8 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर 5 ही होगा। ठीक, ये हमने प्रॉपर्टी सीख ली। ये इसके कुछ भाई जो है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्यूमुलेटिव, और ये तो हमने देख लिया, एसोसिएटिव ये तो थोड़ा सा हमने देख लिया, और एसोसिएटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ये और प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये हम यूज कर सकते हैं जगह जगह पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस तरह का आया, देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आया। ठीक, देखो जरा 22 प्लस 33 इंटू 44 मॉड 97, यानी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एडिशन वाली है, इनको आपको सीधे रिमाइंडर बताना है। जब इस तरह का है तो सीधे रिमाइंडर बताना है हमें, और तो कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा इन्हें ऐड कर दूं 55 इंटू 44 मैं 97 से भाग दे रहा हूँ, और रिमाइंडर मेरा आंसर होगा इनमें से कुछ। तो मैंने सर इसे सोल्व करो, तो 220 और वो कितना 2420 को 97 से भाग देना है सर। ठीक है, 97 इंटू 2 जो मेरा होगा वो कितना होगा 194, तो 6 48 480, ये 480 आ रहा है। 480 को अगर 97 से भाग दूं तो कितने टाइम्स में करूं, यहाँ पे 5 टाइम्स कर दूं सीधे। अगर 5 टाइम्स करूंगा तो 485 हो जाएगा, यानी -5 का रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर आ रहा है -5, जब -5 कुछ नहीं होता, 97 -5 होगा, दैट इज 92, रिमाइंडर 92 आ जाएगा, 92 मेरा आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक, सिंपली समझ में आया। देखो 97 इंटू मैंने 5 किया ना, तो वही आएगा 485 आएगा, यस बिल्कुल सही। तो रिमाइंडर माइनस का 5 है या फिर 92, तो 92 इसका सही आंसर था। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ये देखो एक इस टाइप का कर लो, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने कहा सर इसे मैं ऐड कर दूं, 8 7 15, 5 3 8, 385 इंटू 144 बाई 83। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई करके कर दिया था, लेकिन यहाँ मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करूंगा रिमाइंडर को, है ना। तो मेरे पास तो तरीके हैं, मैं उस तरह से जाऊं जो मुझे बेस्ट लगेगा। तो मैंने 83 को इससे भाग देने की कोशिश करी, तो ये कितने टाइम से, मैंने 83 इंटू 4 देखा, 83 इंटू 4 कितना होगा सर, 4 3 12, है ना, 332, 83 इंटू 5, 83 इंटू 5 करूँ तो ऊपर चला जाऊंगा, है ना, इंटू 5 करूँ तो कितना आएगा 415 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 83 इंटू 5 करूँ तो 415, यस। तो 415 कितना होगा, 15 और 15, तो माइनस का 30 यहाँ रिमाइंडर आएगा, इंटू 83 इंटू 2 करूँ तो कितना आएगा 166, तो माइनस का 22 यहाँ रिमाइंडर होगा। अब -30 इंटू -22 कितना आएगा सर 660। अब इसको 83 से भाग दे रहे, तो 83 इंटू 8 कर देते, 83 इंटू 8 कितना आएगा भाई 640 और 24, राइट, तो 664 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ माइनस का 4 होगा, या फिर 83 माइनस 4, रिमाइंडर आपका 79 होगा, वही आपका सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। ये एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब मैं आपसे एक बहुत बढ़िया सा सवाल पूछता हूँ कि भाई 3x इज कॉन्ग्रुएंस विद 2 mod 5 दे रखा है कहीं, है ना, आओ इसे बताओ। तो 3x इज इन कॉन्ग्रुएंस विद 2 mod 5, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहोगे सर वही चीज है कि देखो यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, एक एक प्रॉपर्टी बहुत काम की है ना। देखो कंक्लूजन हमें याद रहने चाहिए, मैंने 3 कंक्लूजन बताए। पहला कंक्लूजन तो ये था ना कि ए को अगर एन से भाग दूं, बी को रिमाइंडर सेम होना चाहिए इन दोनों को। तो मैंने कहा भाई यहाँ रिमाइंडर कितना होना चाहिए, मैं देख पा रहा हूँ, है ना।
यानी 2 आ रहा है तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 होगा, यानी 3x को 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, ये मुझे पता है। तो इनमें से कौन सी वैल्यू रखूं इसके लिए? 4 है ना, 3 चौक 12, 12 को 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 ही तो आएगा, तो x की जगह 4 रख दिया जाएगा। कितना सिंपल है, सही। और एक देखते हैं, अब देखो इस तरह भी दे सकता है ना। मैंने आपको समझाया, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे छोटा वैल्यू, जब हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं तो हम तब तक करते हैं जब तक कि डिवीजर से छोटा ना आ जाए, लेकिन मॉडुलस फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी क्वोशिएंट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप अगर 8 से भाग दे रहे हो, ठीक है ना, 8 से भाग दे रहे हो मान लो 17 को, ठीक है, 8 से भाग दे रहे हो 17 को, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर आपका 1 है, सिंपल। लेकिन मैं कह सकता हूं आपसे कि रिमाइंडर आपका 9 भी हो सकता है, क्योंकि मैं 8 को एक टाइम करूं तो 8 इंटू 1 प्लस 9, तो रिमाइंडर 9 भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग मॉडुलस में एक बार में भी कर सकता हूं, ऐसे में रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ बहुत बड़ा रिमाइंडर बच रहा है 172, समझे, ठीक है। तो जरूरी नहीं सबसे छोटा ही वैल्यू हो, यानी कि x से छोटा हो, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। x से छोटा है, ये जरूरी नहीं है, बड़ा भी आ सकता है। तो ये बड़ा आया है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमें तो पता है भाई इसका डिफरेंस कर लेना है, इसका डिफरेंस, मैंने इसका डिफरेंस किया तो इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 172 में से 12 12 और 158, x से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, 79 है सर, 79 इंटू 2 हो रहा है, तो एस की वैल्यू 79 हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक मल्टीपल होगा इनमें से एक का, या फिर इसका एक फैक्टर चाहिए, वो 7 दिख ही रहा है, ठीक, ये हो गया हमसे। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ भाई, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 150x 35 mod 31, ये बढ़िया सवाल है ना, उसका नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तो आपने कहा सर यहाँ पर 35 को 31 से भाग दे दो, तो रिमाइंडर 4 है, यानी यहाँ 150x को अगर मैं 31 से भाग दूं तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। ऐसे भी तो कर सकता हूं मैं, है ना, बिल्कुल सही। यहाँ रिमाइंडर, वो यहाँ रिमाइंडर, देखो अब यही तो है कि हमें लगाना आना चाहिए किस लेवल पे हम जा सकते हैं। तो ये है सिंपली, यानी किस फॉर्म में सर मैं कह सकता हूँ ये, अगर मैं आपसे बात करूं तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो 150x किस फॉर्म में है ना, और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 31 इंटू समथिंग, 31 इंटू के प्लस 4 की फॉर्म में है ये 150x, तो वहां पे x की वो वैल्यू बताओ। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना, या फिर आप किस तरह वो वैल्यू रखो कि रिमाइंडर 4 बचे, तो इनमें से उठाते जाओ, ठीक। यानी कि अगर आप उठा रहे हो, यहाँ पे देखो आंसर, अगर आप 24 रख रहे हो तो 150 इंटू 24/31, 15 चौके 60, ठीक है, और 15 दूनी, एक सेकेंड, 15 चौक 60, तो 15 दूनी 30, 31। तो आपने कहा सर 31 150 190 है ना, 50 है, 5 है, 50 है, तो 19 बचा, 190। 31 इंटू 6 क्या आ रहा है, 6 6 3 18, रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो 24 इसका सही बन रहा है, ठीक है। इनमें से अगर वैल्यूज देखी जाए तो 24 इसका सही बन रहा है, जहाँ रिमाइंडर 4 आ रहा है, ये हमने देखा, ठीक है। एक ये देखते हैं, देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, कितना सिंपल है, कह रहे 73 इन कॉन्ग्रुएंस विद x mod 13, यानी कि आप खुद ही देख सकते हो कि 73 में से कुछ घटाओ और वो 13 से पूरी तरह भाग हो जाए, बस यही तो हमने सीखा है। तो 73 में से क्या घटाऊं भैया, 73 में से आप क्या घटा सकते हो यहाँ पे जो 13 से पूरी तरह भाग हो जाए, या फिर x बड़ा भी हो सकता है, तो 73 में से क्या घटाऊं, 73 माइनस 60 कर दूं, ठीक है, 73 माइनस 60 कर दूं तो ये 13 से भाग हो रहा है पूरी तरह, खत्म, ठीक। एक और देखते हैं, बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा, ठीक। तो इस तरह से हम इस टॉपिक पे कमांड बनाई नहीं बनी इस वीडियो के बाद। देखो, तो x क्या है, कॉन्ग्रुएंस विद 48, y इज कॉन्ग्रुएंस विद 15, ठीक है, नहीं, x इक्वल टू है, x इक्वल टू 48, y इक्वल टू 15, तो मुझे बताना है यहाँ पर, है ना, यहाँ कॉन्ग्रुएंस होगा बस, x 48 है, y 15, देन द वैल्यू ऑफ k सच दैट x mod y, देखो किस तरह लिखा है, x mod y, ओके, is in congruence with x plus ky mod y,
ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, ये ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ वैल्यू पुट करो 48 मॉड 15, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा, ठीक। ये कॉन्ग्रुएंस में है किसके, 48 प्लस के इंटू 15 या फिर 48 प्लस 15 के मॉड 15। यानी अब आपको इसे भाग देना है, इसे भाग दोगे 15 से तो 3, और 15 के को 15 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0, तो 3 ही बच रहा है। यानी कि के की कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 15 के को अगर 15 से भाग दोगे तो के की कोई भी वैल्यू, रिमाइंडर 0 आ ही रहा है, और ये 48 का रिमाइंडर 3 आएगा, तो हमेशा के की एनी पॉजिटिव इंटीजर, के एनी पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है कि वहां पे सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो या के इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव भी क्या, के इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा ना, नेगेटिव हो तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो के इज एनी इंटीजर व्हाटएवर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये मेरी तरफ से एक वीडियो थी जिससे मैंने आपको कोशिश करी मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने की। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में क्लियर होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।